नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ज्येष्ठ मास की शुक्ल दशमी को गंगा दशहरा मनाया जाता है। इस दिन सुबह सवेरे गंगा स्नान करते हैं और गंगा जी में दूध बताशे चढ़ाकर गंगा जी की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग की भी पूजा का विधान है। तो बंधुजनों, आज हम माँ गंगा के इस पृथ्वी पर अवतरण की कथा सुनेंगे। आज गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा का किस प्रकार पृथ्वी पर आगमन हुआ था, जन्म हुआ था, उसकी कथा सुनेंगे। इस कथा को सुनने मात्र से आपको गंगा स्नान का पुण्य फल प्राप्त होगा। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए जय माँ गंगा, जय माँ गंगा, जय माँ गंगा। प्राचीन समय में अयोध्या में सगर नाम के राजा राज करते थे। उनकी दो रानियां थी, केशनी और सुमति। केशनी से अंशुमान नामक पुत्र हुआ और सुमति से 60,000 पुत्र हुए। एक बार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा। यज्ञ को भंग करने के इरादे से भगवान इंद्रदेव ने घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा यज्ञ के घोड़े को ढूंढने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजते हैं। घोड़े को ढूंढते हुए वह कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं और घोड़े को वहां बंधा पाते हैं। उस समय कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा के 60,000 पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर चोर कहकर पुकारना शुरू किया। कपिल मुनि की तपस्या भंग हो गई और राजा के सारे 60,000 पुत्र उनके क्रोध की अग्नि में जलकर भस्म हो गए। केसनी का पुत्र राजा की आज्ञा से अपने भाइयों को ढूंढता हुआ आश्रम पहुंचा, जहां महात्मा गरुड़ ने उसके भाइयों के भस्म होने की बात बताई। गरुड़ जी ने यह भी कहा कि यदि तुम अपने इन भाइयों की मुक्ति चाहते हो तब गंगा जी को स्वर्ग से इस पृथ्वी पर लाना होगा, लेकिन अभी तुम अश्व को ले जाकर अपने पिता का यज्ञ पूर्ण कराओ। इसके बाद गंगा जी को धरती पर लाने का काम करना। अंशुमान यज्ञ मंडप में घोड़े को ले जाता है और राजा सगर से सारी बात कहता है। महाराज सगर की मृत्यु के बाद अंशुमान गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तप करते हैं, लेकिन वह सफल नहीं होते। उनकी मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र दिलीप भी गंगा जी को लाने के लिए तपस्या करता है, लेकिन उसे भी सफलता नहीं मिलती। अंत में दिलीप के पुत्र भागीरथ गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करते हैं। तपस्या करते करते जब कई वर्ष बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं और गंगा जी को पृथ्वी पर ले जाने का वरदान देते हैं। अब समस्या यह थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलने के बाद माँ गंगा के वेग को कौन संभालेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भूलोक पर भगवान भोलेनाथ शंकर के अतिरिक्त कोई नहीं है जो माँ गंगा के वेग को संभाल सके। भागीरथ जी पैर के एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान भोलेनाथ शंकर की आराधना करते हैं। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ शंकर जी गंगा जी के वेग को अपनी जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो जाते हैं। गंगा जी जब देवलोक से पृथ्वी की ओर बढ़ती हैं, तब उनकी धारा को भगवान भोलेनाथ शंकर जी अपनी जटाओं में समेट लेते हैं और कई वर्षों तक गंगा जी को शिव की जटाओं से बाहर आने का मार्ग नहीं मिल पाता है। तब भागीरथ जी दोबारा शिव जी से विनती व आग्रह करते हैं। तब वह गंगा जी को मुक्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तरह से शिव की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कलकल करती हुई मैदानी इलाके की ओर बढ़ती हैं। जिस रास्ते से गंगा जी जा रही थी उसी राह में ऋषि जहनु का आश्रम था।
तपस्या में विघ्न होता देख वे गंगा जी को पी जाते हैं। भागीरथ के प्रार्थना करने पर ऋषि अपनी जांघ से गंगा जी को बाहर निकाल देते हैं। तभी से गंगा जी को जहान पुत्री अथवा जाह्नवी भी कहा जाता है। इस प्रकार अनेकों स्थलों को पार करती हुई जाह्नवी ने माँ गंगा ने कपिल मुनि के आश्रम पहुंचकर राजा सगड़ के 60,000 पुत्रों के भस्म अवशेषों को तारकर मुक्त किया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भागीरथ के कठोर तप पे तथा सगड़ के 60,000 पुत्रों के अमर होने का वर दिया। साथ ही घोषित किया कि तुम्हारे नाम पर गंगा जी का नाम भागीरथी होगा। अब तुम जाकर अयोध्या का राज संभालो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और उस दिन से गंगा दशहरा पर्व मनाया जाने लगा। तो बंधुजनों, इस तरह गंगा दशहरा स्नान का यह कथा संपन्न हुआ। बोलिए जय माँ गंगा, जय माँ गंगा, जय माँ गंगा। माँ गंगा इस कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले या जिसके द्वारा भी इस कथा का कोई और सुने, उसके घर में सुख शांति और समृद्धि लाए। बंधुजनों, यह कथा माँ गंगा का जन्म की यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें। यदि कथा अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।